या तो पुलिस वाले कुछ ही टाइम में गिरफ्तार कर लियो, नहीं तो किस तरह होंगे तो पुलिस वाले भी है नहीं सस्पेंड करवा जाए, हमारा नाम बदल दिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो बहुत बड़ा पूरा रोड जाम कराया जाऊगा, ना इलाज कर पलेजी जाऊगी। पुलिस स्टेशन में कितने तो समय पड़ेगा? दिल्ली बैडमिंटन की एकेडमी खोलता है लड़का, समाज के लिए कार्य कर रहा है, और उसके साथ आज क्या हुआ है उसके परिवार को संभालने वाला नहीं है। हिसार में दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। अब बात करें तो एक व्यक्ति पर जो है 10 से के आसपास लोगों द्वारा एक हमला कर दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। हमारे साथ एक व्यक्ति उपस्थित है, वहाँ पर उपस्थित है, इन पर भी हमला किया गया था। क्या नाम है सर आपका? किस तरह ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया लोगों की तरफ से? जी सर, हम अकेडमी पे बैठे थे, भैया के पास कॉल आया था, तो भैया ने पहले मैसेज छोड़ रखा था, भाई सामान की पेमेंट है वो तू कर जा। तो उसमें वो भैया के और उनकी आपस में बहस हुई थोड़ी सी। वो बोला कि तू आके पेमेंट ले जा, भैया बोले तू सामान लेके गया, तेरा सामान नहीं बिका तो तुम्हारा वापस दे जा, सीधी सी बात है। तो उसमें सामान के लिए वो बोले काम कर तू आ जा, तेरा कर देते हैं भाई जो भी पेमेंट का है। हम यहाँ से सेक्टर 16 के लिए निकले, 16-17 पहुँचे हैं, 16-17 पहुँचते हमने गाड़ी से बाहर उतरते ही वो दिव्यांश सामने खड़ा था। उसके बाद उसके जो और अन्य जो साथी उसने छुपा रखे थे पीछे नहर की तरफ जो खाई है वहाँ से निकल के आए, उन्होंने हमला किया। और फिर दिव्यांश ने भैया के सिर पे बैट मारा है, जिस पे भैया वहीं ऑन द स्पॉट मतलब गिरे ऊपर मारे, हाँ नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। गिरे के ऊपर भी उन्होंने योगेश ने और उन्होंने मिलकर जो उनके साथी थे उन्होंने हमला किया है। तो बीच बचाव में जैसे मेरे भी यहाँ पे और सिर में भी 8 चीज़ें आई हुए हैं, हाथ की हड्डी टूटी हुई है। कब की घटना है ये 10 तारीख की घटना है। कितने लोग थे, कितने लोगों ने आप पर हमला किया? सर वो तकरीबन आइडिया होता है 10 से 12। हाँ, किस पे गाड़ी पे आए थे वो? उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, एक हैरियर एक एक्सेंट, जिनके मतलब बता दी गई है पुलिस प्रशासन को भी उनके नंबर थे जो भी था वो उनको बोल दिया। उसमें से सिर्फ एक ही लड़का अभी अरेस्ट हुआ है फिलहाल, वो भी कल की उसकी हुई है। लेकिन उसमें भी वो लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर भी बिल्कुल सेफ खुशी के माहौल में बैठा है। उसके शरीर पे या उसके दिमाग में कोई भी वो नहीं है कि मैंने कोई गलती की है, गिल्टी फील हो रही है। वो बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से वहाँ बैठा है। उसने वहीं खाना खाया, गद्दे पे सोया हुआ था वो। जब हम वहाँ गए हैं हमारी कार्रवाई के लिए, साइन के लिए, हमारे बयानों के लिए जब हमें बुलाया गया था फाइनल के लिए, तब वो लड़का वहीं पुलिस स्टेशन में गद्दे पे सोया पड़ा था? बिल्कुल पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ वो तख्त लगे होते हैं वहाँ सोया हुआ है। बात करें तो 10 तारीख की घटना है, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की थी उसके मौके पर? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है जी। मेरी क्या नाम है, ये जो हाथ की एल्बो टूटी हुई है, इसका जो पर्चा आया था उसके भी 3-4 दिन डिले करके, क्या पता, मेरे को अभी भी नहीं पता कि ये जोड़ी गई है या नहीं जोड़ी गई धाराओं के अंदर। मेरे को इस बात का भी सूचित नहीं करा गया। मैंने उस एफआईआर के साथ जो ने जोड़ी जो तेरे बयान पे करी थी, हाँ, उस अवसर पे वो मुकदमा नहीं लगाया गया है। अब प्रशासन की बात करें तो किस तरह का आप देखने को मिल रहा है, प्रशासन का सपोर्ट किस तरह का है? प्रशासन देखो सर वही बात है, अगर मेरे सामने खड़े तो मेरे साथ है, जो सच्चाई है भाई। मेरे को पूरी सांत्वना दे रहे हैं, उनके सामने खड़े तो उनको सांत्वना दे रहे हैं। उनकी दिख रही है कि उनका बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, जो होना चाहिए हालात के अंदर वो बैठा है गद्दे के ऊपर। तो इतना आप भी समझ सकते हो सर, वो वहाँ शाही पनीर की सब्जी खा रहा है, घर से खाना स्टेशन में शाही पनीर की सब्जी। अब बताओ इस बात का क्या जवाब दे? प्रशासन किसकी साइड है, आप ही मेरे को जवाब दे दो। आप भी समझदार हो, कल से आ रहा है उसका खाने का आराम से। किस तरह की मांग करते हैं? अब अधिकारी की बात करें तो प्रशासन की बात करें, जहाँ पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि पुलिस जो है सख्त मतलब सख्ताई से काम कर रही है। तो पुलिस स्टेशन के अंदर कैमरे लगे हुए हैं मेरे हिसाब से, अब वो चल रहे हैं नहीं चल रहे वो तो चलो उनकी बात है, लेकिन एक बार चेक करा के देखो तो सही कि उसके साथ क्या रवैया पेश किया जा रहा है। रियलिटी तो वहाँ से पता चलेगी। क्या पता मैं मेरे मुंह से ही झूठ बोल दूँ। अब तो मैं क्या पता कुछ भी कह दूँ, क्योंकि मेरा भाई गया है, मेरा दोस्त गया है 20 साल पुराना, समझ रहे हो? तो चेकिंग होगी, पता चलेगा, जांच करवाएंगे तभी तो कुछ पता चलेगा क्या रियलिटी है क्या नहीं। हम घर पे आलू बुलाते थे उसको। बताया जा रहा है जिसकी डेथ हुई है उनका नाम अमित है। इस समय हमारे साथ अमित के दोस्त भी उपस्थित है। क्या नाम है सर? मेरा दक्ष कुंडू नाम है जी, मैं शाहजहांपुर स्टेट से हूँ। उदय सिंह मिंटू पार्षद है, उनका भतीजा हूँ मैं। हम इकट्ठे रहे हैं अमित और मैं पिछले कई सालों से। अमित युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा था। आजकल आप लोग देख रहे हैं जो चलन चल रहा है नशे पत्तों का विषय, उस अमित ने कितने बच्चों को दूर किया है। गेम सिखा रहे, हिसार की पहली बैडमिंटन की एकेडमी खोलता है लड़का, समाज के लिए कार्य कर रहा है, और उसके साथ आज क्या हुआ है उसके परिवार को संभालने वाला नहीं है कोई। उसके चाचा है, मामा है, भाई है, कोई भी वो नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? सारे कह रहे हैं प्रशासन भाई है। अभी आपको जैसे उदी ने बयान दिया कि भाई शाही पनीर की सब्जी खा रहा है, गद्दे पर सो गया है। क्या
प्रशासन का कुछ वो नहीं बढ़ता। वहाँ आपके आगे दूसरी मीडिया बाइट दे रहे हो, कहाँ वो है, मतलब मीडिया में ही बात अब के रह जाएगी। पीछे तो सिद्धू वाला केस लगा लो, उसने भी वही थी, बस वहाँ ये था कि बड़े गैंगस्टर थे या आम लोग थे। एक वो पब्लिक फिगर बना हुआ था, ये पब्लिक फिगर नहीं था, इतना ही तो हुआ। खुलेआम किया जा रहा है। कहीं ना ये डर की बात करें तो पुलिस का डर जो है खत्म हो चुका है। है ही कोई पुलिस की में। पुलिस का कार्य करे, प्रशासन अगर कार्य करता तो क्या क्राइम रेट कम नहीं होता? आप डेली पढ़ रहे हो, डेली देख लो क्राइम रेट कितना बढ़ा हुआ है। मैंने तो ये भी सुना है कि क्राइम रेट कम करने के लिए रिपोर्टें नहीं लिखी जाती। थाने के बराबर में ये वारदात होती है। 16-17 का थाना है, वहाँ थाने के नजदीक बता रहे हैं वहाँ वारदात हो जाती है। 500 मीटर दूर आप अमित मिलनसार और भाइयों का भाई जिसको कहते हैं दिलदार लड़का, वो था। कभी आप मिलते, कोई भी नया मिलता आदमी, हाँ भाई कैसा है, आप करके बात करनी, कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलता था। मेरा छोटा भाई खुद उसके पास बैडमिंटन सीखता था, इतने प्यार से रखना, हर बच्चे को मतलब यूं करता था भाई, इतना पैम्पर करता था कि भाई गेम खेलो, अपना करियर बनाओ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। बहुत मतलब स्ट्रिक्टली भाई, वैसे देखा जाए तो अपने गेम्स के प्रति लड़कों को बड़ा स्ट्रिक्ट रखता है, पर हाँ भाइयों का भाई था। उनकी बात करें तो परिवार में उनके कौन कौन? माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, चाचा हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं। लड़का इकलौता ही था वो अपने माँ बाप। इकलौता लड़का जो अमित, जिसकी अब मौत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप कुछ कह रहे थे। ये कह रहा हूँ प्रशासन का जो रवैया आप पूछ रहे हो, प्रशासन का ये रवैया है कि चोट लगी इनको कम से कम 8-9-10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से ना कोई FIR है, ना कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। मतलब दे आर वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ द पेशेंट की। जब इसकी डेथ हो जाएगी, जब 302 लगाएंगे, क्या इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं बढ़ती थी? 307 का पर्चा तो होना चाहिए था। होना चाहिए कोई भी कार्रवाई, तो 7 धाराएं तो चलो हमें नहीं पता कि आप कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं। उन्होंने चोट मार दी और सीरियस है, ये पता है कोमा में है। आफ्टर दैट वो आज तक फ्री है। आज एक भाई सारा परिवार उसकी डेथ होने के बाद एक पकड़ के लाके वहाँ बिठा दिया, दिखाने के लिए भी हमने गिरफ्तार कर रखा है। उधर से कोई हॉस्पिटल में भी नहीं आया। बात करें तो 10 तारीख की घटना बताई जा रही है, लेकिन आज बात करें तो 19 तारीख हो चुकी है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन लगाओ या पुलिस महकमा लगाओ, क्या इनको ये इंतजार करना चाहिए कि मरने के बाद हम इनको भी कार्रवाई करेंगे, 302 धाराएं लगाएंगे? क्या पहले कुछ नहीं बनता? एक इनके साथ का लड़का है, उसकी एल्बो टूटी हुई है, कोई धाराएं उसके साथ जोड़ी हैं, कोई गिरफ्तार किया है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्री, बिल्कुल फ्री छोड़ रखे हैं भाई, क्राइम करो और बाद हम देखेंगे बाद में। बात करें, पहचान हो चुकी है उनकी? पहचान तो ये 7 लड़के हैं जो अब साथ में खड़े हैं। आपसे पहले बात करिए भाई ने, जिसकी एल्बो टूटी हुई है, उसको सबका पता है अभी कितने आदमी थे, कितना था। आप पूछो उनसे। FIR वगैरह या कोई कार्रवाई? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अब 302 लगी है क्योंकि इसकी डेथ के इंतजार कर रहे थे ना वो। पुलिस वाले भी इंतजार करते हुए डेथ होने के बाद हम मुकदमा दर्ज करेंगे, पहले हमें कोई। इस समय हमारे साथ उनके पिता उपस्थित है, जिनकी अब सर क्या कहना चाहेंगे, पुलिस का किस तरह का रवैया रहा? देखो जी, इस बारे में हमारा कभी वास्ता पड़ा नहीं पुलिस का रवैया। हमारे हिसाब से पुलिस ने हमारे को आश्वासन तो पूरा दिया है। मेरे बेटे के साथ सिर्फ दवेश भावना से उसको मारा गया जी, बुला के प्लानिंग के मुताबिक। बात कुछ नहीं थी, सिर्फ 10,000 रुपये की बात थी। स्टार्टिंग बात हुई है जी 2018, जब मेरी एकेडमी बन चुकी थी। मेरा बेटा बैडमिंटन का प्लेयर था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर मेडल जीत के ले आया था, 3 बार लगातार ऑल इंडिया खेला। उसके बाद हमने एकेडमी बन गई, और दूसरा भी मेरे बेटे के बराबर का ही प्लेयर था। तो इसके पिताजी आए थे भी, आप एकेडमी में सीर कर लो। मेरे बेटे ने हाँ भर ली थी। बाद में किसी ने मेरे को समझाया, मैंने सीर से नाट गया। तो उस टाइम मुझे ये धमकी दे के कहा था कि तू तो पैसे मांग के करे लगाया हो गड़िया, मैं 10 एकेडमी खड़ी कर दूंगा। उसके बाद हमारा आना जाना नहीं था। अभी कुछ महीने पहले मेरे बेटे ने यूनेक्स कंपनी का होलसेल का काम शुरू किया था, तो हमारे से कुछ 10-15 हज़ार का सामान लिया था। ये लड़ाई उसी बात की है। फोनों पे पैसे पे गाड़ी गलौच हुई, उनकी गाड़ी गलौच हुई, बात बंद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। 15 मिनट बाद फ़ोन आया है भी फलानी जगह तुम आ जाओ, फलानी जगह मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पैसे ले जाओ। मेरा बेटा किसी दोस्त की गाड़ी को लेकर 4 जने चले गए, वहाँ इनकी हाथापाई हुई है। वहाँ जाते ही उन्होंने जब जैसे ही उसका थप्पड़ मारा, हो सकता मेरे बेटे ने मारा होगा थप्पड़ मुक्का, तो वो बोले आ जाओ भाई, 10 आदमी थे, सबके हाथों में ये पर्दे टांगने वाली रॉड, बिंडा और बैट थे क्रिकेट के, वो मेरे बेटे के सिर में मारे, कई मारे हैं। उसी टाइम यहाँ फायर करके हाथों हाथ जिंदल हॉस्पिटल ले गया। हाथों हाथ मैंने ऑपरेशन रुका, कई लाख रुपए मेरे हॉस्पिटल में लग गए, और कल मेरे बेटा नहीं आया।
मरने का प्लान से ही बुलाया गया था जी। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश लग उसके रही बाद है, वो पहले ही खुद- क्यों हथियार खुद लेके आया आए है थे? जी वो यहाँ हॉस्पिटल में, मेरी बेटी का देखा है भी जी रहा है कि मर गया। उसके आदमी यहाँ पूछने आए स्पेशल भी जी रहा है कि मर गया। और पुलिस प्रशासन ने 10 दिन हो गए ये हादसा हुए, अब तक एक वो डेथ होने के बाद गिरफ्तार किया है एक, वो भी एक पुलिस तक पैसे दिए गए हैं, बहुत मोटे पैसे दिए गए हैं, जो और 10-12 और थे उनको बचाने के लिए। आज इसके अकेले ऊपर इंजाम लगाया जाओ सारा और उनको बरी कराया जाओ। एक सोची समझी साजिश है, पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो बहुत बड़ा पूरा रोड जाम कराया जाऊगा, ना इलाज घर पर ले जाओगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, एक नौकरी यही कमाने वाला था जो जिसकी डेथ हो गई अमित भाई की, और बैडमिंटन का नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी था, ये बहुत बड़ा कुछ खोया है। अगर इतना लाश को अंतिम संस्कार नहीं कराया जाएगा, एक नौकरी कम से कम 50 लाख मुआवजा, जब जाकर अंतिम संस्कार होगा। जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तारी, और पुलिस बचाने की पूरी कोशिश कर रही है उनको, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बात करें तो नेशनल के खिलाड़ी आप कह रहे हैं, तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल भी नहीं करी। एक खिलाड़ी के जब इतना बड़ा सेलिब्रेट की हत्या हुआ है, उसकी हत्या होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो सीधा ही सीधा पता है तो पुलिस तो बिकी हुई है। 40-50 लाख रुपए लेके बैठे हैं, तो क्यों कार्रवाई करेंगे? 10 दिन हो गए, अगर गवाह नहीं होता तो एक्सीडेंट दिखा देंगे इनको। सबको बचाने बहुत बड़ा प्लान है, पुलिस का हाथ है बचाने में। 10 दिन से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एक नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या हुआ है, उसके मरने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक भी, 10 दिन हो गए। तो ये तो फिर आपने सीधा ही आपने ही पता है, बहुत बड़ी साजिश है। हिसार में पहली बैडमिंटन अकेडमी इसकी है। हिसार में पहली बैडमिंटन अकेडमी। और मैं एक आपके मीडिया मदद एक बात बताऊं, या तो पुलिस वाले कुछ ही टाइम में गिरफ्तार कर लियो, नहीं तो किस तरह होंगे जो पुलिस वाले भी है नहीं सस्पेंड करवा जाए, हमारा नाम बदल दिए। यो अकेला डाटा मैटर को नहीं, ब्याणा खेड़ा डैड गुराना जितने भी आसपास के गुआंढ है, सब भाई अमित के और उनके परिवार के साथ हैं। गोडरियां चलाए जाए, पुलिस वाले ने भी गोडरियां जमा। और जमा धोखा होया है, धोखा से मारा गया है। असली था आमने सामने लोगों ने धोखा से मारा गया है जमा। मतलब पहले से प्लान करके आए हाँ थे? प्लान था, प्लान है सर। एक ला मारा कौन है करता, 4 की धोखे से मारा गया है। अपने समाजसेवी भाई है जो गांव के हर आंदोलन में भाग ले हुए हैं, ये भी हमारा संगठन है जो भाई के साथ तय दिल तय है, और पीछे नहीं हटाएंगे, झुकाए जाए, गोडरिया चलावाएं। जो पुलिस SHO है नहीं जो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं सस्पेंड करानी, बैठा जाए, नाम बदल दिए। इसके गांव है और भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हम, और उनकी सहायता ले जाओ। गोडरिया नहीं चलाई जानी है पुलिस वाले ने भी, जो बिक रहे गुंडा ना हाल कर दिया तो देख लिए कि हमारा नाम बदल दियो। में एक ही था अमित, जिसने हमारे सारे रिया नाम रोशन कराया गया था। इसकी मौत का युग हम कदे भी पूरा नहीं कर सकते। बाकी सारी बात अब बता दियो। भाई साहब, मेरा नाम सुभाष संधू है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हमारा पूरे देश लेवल में संगठन है। सभी संगठनों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है, सबके साथ मिलकर कार्य करते हैं। और ये हमारी खुद की बात आएगी, क्योंकि मेरे गांव के लड़के के साथ ऐसा हो गया, अगर हम उसको न्याय ना दिला सके तो देश के लोगों को कैसे न्याय दिलाएंगे। और हम अपनी लड़ाइयाँ, जो भी आज भ्रष्टाचार है, जो भी समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, उस सभी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में हमारा काम जारी है और इस मामले को हम अपने आत्मसम्मान के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को इस प्रकार से कर दिया जावा है। और 10 दिन से वो अस्पताल के अंदर था और 2 दिन से शायद उसकी डेथ भी हो चुकी है। 36 घंटे हो गए डेथ हुई ना, तो पुलिस ने अभी तक कुछ किया नहीं। तो ये चीज़ें सिद्ध करती है कि कुछ न कुछ बड़ा प्रेशर या कोई बड़ा कारण है, इसीलिए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई सभी लोगों को। तो अब पुलिस को जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और जो उसका परिवार है वो उसी के ऊपर आश्रित था, उसके लिए मुआवजा और नौकरी का प्रबंध होना चाहिए। इससे कम पे हमारा कोई समझौता नहीं होगा। अगर पुलिस प्रशासन जल्दी कुछ कार्रवाई करता है तो द बेस्ट, प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी। नहीं तो फिर हम जो भी मुनासिब होगा, रोड रोकना जो भी होगा, और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, तब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता। किसान यूनियन से इस समय हमारे साथ नरेश जी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की पुलिस का कार्रवाई रवैया रहा? भाई साहब, जो पुलिस का रवैया, जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। 10 दिन से इस भाई को चोट लगी हुई थी तो पुलिस प्रशासन ने किसी को अरेस्ट भी नहीं किया था। परसों की उसकी डेथ हुई है, आफ्टर दैट उसको उठाया है उसने, सिर्फ एक को। जितने बंदे थे किसी को नहीं उठाया। तो मेरा जो पूरा गांव है, मैं भी डाटा गांव से बिलोंग करता हूं, जो मेरा पूरा गांव है, पूरा गांव इधर आया हुआ है। और आधा गांव मतलब आधा इधर आया हुआ, आधा रनिंग में है। पूरा गांव इधर आएगा। यहाँ पे आने के बाद जो भी गांव राम फैसला लेगा वही होगा। अगर गांव वाले ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, गांव वाले जाहिर बात है एक तो हमारे साथ ही हैं,
और सबसे बड़ी बात है, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये हमको बोल रहे हैं कि भाई डेड बॉडी लेके जाओ, नहीं, क्योंकि भाई साहब साफ कट पे पास लगी पीटने का कोई फायदा को नहीं होगा। तो हम ये भी चाहें कि भाई जो बात सुभाष भाई साहब ने कही है, एक तो उचित मुआवजा मिले इनको और एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि पूरा परिवार इसी बंदे पर आश्रित था। अगर मतलब सरकार ने ये हमारी मांगे मान ली, प्रशासन ने मान ली तो ठीक है, नहीं तो हमें मजबूर होके भाई साहब रोड जाम करना पड़ेगा। और हम ये तो प्रशासन को भी पता है और आसपास के गांव, अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट गवाह है कि डाटा गांव अपनी मांगे मनवाना जानता है। हाँ जी, बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर युवक उपस्थित है, जिनकी मौत हुई है उसका नाम जो है अमित बताया जा रहा है, डाटा गांव से हैं। और बात करें तो इन्होंने काफ़ी कुछ मांगे भी हैं ताकि, और जब बात करें तो कुछ मुआवजे की मांगे और नौकरी की मांगे, और हत्यारे को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। आप बात करें तो परिवार वालों को कहना है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और बात करें तो हमने परिवार वालों से बात करी थी कि पुलिस प्रशासन का किस प्रकार का रवैया रहा है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बात करें तो 10 तारीख का यह मामला है और आज बात करें तो 19 तारीख हो चुकी है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आसन एक्सप्रेस।